जय श्री कृष्ण। आज उस परम पिता परमात्मा की कृपा से हमारा गीता अध्याय 13वां भी समाप्त हो गया। तो उस परम पिता परमात्मा का कोटिशा प्रणाम जो हमारे कार्य को निर्विघ्न आगे बढ़ाते जा रहे हैं। और ये मैं प्रतिदिन कहती हूँ कि अगर मन में श्रद्धा, अगर मन में विश्वास और दृढ़ निश्चय है तो परमात्मा हमारे सभी कार्यों को अवश्य पूरा करते हैं। चाहे कितनी भी विघ्न बाधाएं आएं, वह उन बाधाओं से हमें लड़ना सिखाते हुए हमें कार्य की ओर ज़रूर पहुंचाते हैं। तो यही दृढ़ निश्चय हम सब ने करना है कि जो भी काम हम कर रहे हैं उस परम पिता परमात्मा में आस्था रखते हुए, उनमें विश्वास रखते हुए और दृढ़ निश्चय से हम अपने कार्य को करते जाएं और उस परमात्मा के चरणों में अपनी भक्ति को समर्पित करते जाएं। एक बार आप उस परमात्मा से जुड़ के देखिए, आप देखिए वो आपके जीवन को कैसे परिवर्तित करते हैं। आपका पूरा जीवन ही परिवर्तित कर देते हैं अगर उस परमात्मा के प्रति आपके मन में दृढ़ निश्चय, श्रद्धा, विश्वास और भक्ति की लहरें हिलोरे खाने लगे। तो चलिए देर न करते हुए इस 13वें अध्याय को संक्षिप्त रूप से में जानते हैं कि इस 13वें अध्याय का सार क्या है। तो 13वें अध्याय के सार को जानते हैं। नहीं शांत हुआ अभी भी अर्जुन का मन तो बोल उठे, केशव से वह बताएं मुझे संबंध प्रकृति और पुरुष का, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का और ज्ञान और ज्ञेय का। सुने अर्जुन के वचन जब, बोले केशव उसको तब, जानो शरीर को तुम क्षेत्र और जानता जो इस क्षेत्र को अर्जुन, कहलाता वही क्षेत्रज्ञ है। और सुनो अर्जुन तुम यह, सब क्षेत्रों में क्षेत्रज्ञ हूं मैं, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का ज्ञान ही कहलाता ज्ञान सदा। वर्णन किया जिसका मैंने, कर्म क्षेत्र कहलाता यह और कर्म क्षेत्र बनता 5 तत्वों से, अहंकार बुद्धि और व्यक्त देते हैं साथ इस कर्म क्षेत्र का, और साथ देती 11 इंद्रिय और विषय उसके, और इच्छा द्वेष सुख दुख ये सभी कहलाते विकार इसके। जानने योग्य बनते ये सब और कहलाते ज्ञान सदा। आध्यात्मिक ज्ञान, नित्य तत्व का ज्ञान, अर्थ दर्शन, इन सब का ज्ञान ही कहलाता ज्ञान सदा। इन सब का कहलाता ज्ञान सदा। और इससे अन्य है जो कहलाता वह अज्ञान सदा। बताता हूं अब तुझको ज्ञान वह जिससे पाकर अमृत को पाता व्यक्ति सदा। अप्रमेय अनादि ब्रह्म सदा, रहता जो सत असत से परे सदा। अनंत हाथ और पैरों वाला, व्याप्त रहता जग में सदा। सब इंद्रिय विषय गोचर होने पर भी इंद्रिय रहित कहलाता सदा। ज्योतियों की ज्योति वह, अंधकार से परे, ज्ञान और ज्ञान का विषय वह, सदा जानने योग्य सदा वह। इन सबको जान कर ही जान पाते हैं लोग मुझे, प्रकृति और पुरुष अनादि हैं और उत्पन्न होते प्रकृति शक्ति से मनुष्य सदा। कहलाती प्रकृति और जीव आत्मा इस सृष्टि का कारण सदा, और सुख और दुख अनुभव करने वाले बनते हैं मनुष्य सदा। और भोग करती प्रकृति के गुणों का लेती जन्म जीव आत्मा सदा। पर परमात्मा साक्षी स्वामी परम नियंता बना रहता निर्लिप्त सदा। जानता जो परमात्मा जीवात्मा प्रकृति के गुणों को नहीं लेता जन्म वह, और हो जाता इस संसार से मुक्त सदा। पाने को मुझको लोग
ध्यान ज्ञान योग और कर्म विविध मार्ग अपनाते हैं। अन्य भी जग में ऐसे हैं जो मुझको नहीं जान पाते हैं। पर सुन मेरी महिमा को दूसरों से, वह भी संसार को पार कर जाते हैं। हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ, चर और अचर सब मुझसे ही पैदा होते हैं। उन्हें तुम प्रकृति और जीव आत्मा के संयोग से उत्पन्न जानो ही। और देखता परमात्मा को जीवों में सभी समान है, और जानता कार्य सभी उत्पन्न होते प्रकृति शक्ति से, और मानता अकर्ता अपने को सदा। वही देखता वास्तव में सभी प्राणियों में स्थित सदा। वही पाता लक्ष्य को जो देखता सभी प्राणियों में स्थित सदा, जो देखता सभी प्राणियों में स्थित सदा। तो वह परम पिता परमात्मा सभी प्राणियों में स्थित है। इसलिए सभी प्राणियों के प्रति तुम समता का, एक जैसा व्यवहार करने का नियम अपनाओ। ऊंच नीच, अमीरी गरीबी के भेदभाव से ऊपर उठ करके सभी प्राणियों को अपने समान समझो। सभी प्राणियों के साथ अपने जैसा व्यवहार करो। यही इस अध्याय का प्रमुख उद्देश्य है। अपने मन में जो हमने ऊंच नीच की दीवार को पाल रखा है, उस दीवार को हम आज से अपने मन से निकाल कर बाहर फेंकते हैं और धरती पर सभी मनुष्यों के साथ एक जैसा व्यवहार करते हैं। यही इस अध्याय का प्रमुख संदेश है। तो जुड़ते हैं उस परमात्मा के संदेश को जानने के लिए इस चैनल से। अगर नहीं सब्सक्राइब किया हुआ तो आज सब्सक्राइब करते हैं, और लाइक के बटन में कंजूसी नहीं करनी। यह भी उस परमात्मा की प्रति भक्ति को प्रकट करने का एक नियम है। जय श्री कृष्ण।